Hello champions, good morning. Welcome back to our channel Nan Bhabhi Study Vlog. I hope you all are doing good. और ये देखिए सुबह का टाइम है और हमारी प्रिंसेस नाश्ता करने बैठी है। वैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम वगैरह भी हुआ है। निमलाइज आपको वीडियो में देखने को ही मिल रहा होगा, वो निमलाइज भी कर रही है क्योंकि उसको जब ज़्यादा खांसी हो जाती है तो बिना निमलाइज कराए हुए उसको आराम नहीं होता, तो काफ़ी सफ़र कर रही है इस टाइम और मैं भी काफ़ी मिस कर रही हूँ। आज मैं आप सबके से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो ये चीज़ें बहुत लोगों ने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया होगा और उन्हें सफलता भी मिली होगी। तो ये कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किस एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, क्या छोटे लोग कर सकते हैं या फिर जो स्कूल की लाइफ जी रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जिनकी शादी हो गई है वो कर सकते हैं कि नहीं, उस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मतलब जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है। तो मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर है वो हम प्राप्त करते हैं। आज हम 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे करके हम अपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है यहाँ पे। मतलब हमारी बॉडी, आपकी बॉडी सेम मैटर से बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि हमारी एक्टिविटीज़ अलग हो, हमारा फेस सेम नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी का भी फेस, फिंगरप्रिंट कुछ भी सेम नहीं होता, पर हम सिर्फ एक ही मैटर के बने होते हैं जो कि यूनिवर्स जानता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। आपको लगता होगा कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत इजी है और आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उसको कठिन बनाया गया है। देखिए, एक तो उसमें ये बात है कि इसमें 3 स्टेप हैं। प्री क्वालिफाई करो, मेंस करो, फिर इंटरव्यू में जाओ। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि प्री हो जाता है, वो मेंस नहीं पहुंच पाते, और बहुत से लोग ऐसा होता है कि उनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी रहती है पर प्री नहीं निकलता। और इस समय तो सीसेट की बात ही छोड़िए, सीसेट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि लोगों का प्री और मेंस और इंटरव्यू तक तैयार रहता है पर उनसे सीसेट नहीं निकलता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि सीसेट में मोस्टली मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। तो कुछ भी इस यूनिवर्स में असंभव नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हैं, ठीक है, तो वो भी तो सेम एलिमेंट की बनी है, इसी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, तो आप उसे पा सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, जो आप एक बार सपना देखते हैं, स्पेशली ये हमारे बचपने में होता है कि जब स्कूल में हमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो हम ऐसे लोगों का देख के, इवन जैसे हमारे माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो हमारा सपना हो जाता है कि हमें डॉक्टर बनना है। हमें डॉक्टर क्यों बनना है, कैसे बनना है, किस लिए बनना है, डॉक्टर बन के हमें कितनी खुशी मिलेगी, वो नहीं सोचते हम उस बारे में। बस हमारे पेरेंट्स ने कहा हमें डॉक्टर बनना है तो हम बस डॉक्टर बनने का ड्रीम, कोई पूछता है, सामने वाला आउट पर्सन पूछता है तो हम भी उसे बताते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर किसी के पेरेंट्स यूपीएससी के लिए बोलते हैं तो वो यूपीएससी या इंजीनियर कुछ भी, सब अपना ड्रीम वही बताते हैं जो उनके पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय हमें उतनी नॉलेज नहीं होती। जब हम अब 12th पास कर लेते हैं तब हमें लगता है कि हाँ अब मुझे क्या करना है, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पेरेंट्स का जो सपना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सपने को पूरा ना करिए, पर जो आपकी डिज़ायर है, जो आप अंदर से करना चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, तो आप डॉक्टर बन भी जाएंगे ना, आप MBBS का एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेंगे और आप बॉडी बिल्डर, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे लाइफ में। लेकिन हाँ, तो आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ज़िंदगी एक में मिली है, आपको अपनी खुशियाँ भी देखनी है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए, आपको एक अपना दृढ़ निश्चय रख लेना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि यूनिवर्स सब जानता है आपके दिमाग में क्या चीज़ें कब चल रही है, वो यूनिवर्स को नोट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए 6 लॉज हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट वन इज़ प्रोसेस योरसेल्फ। आपको अपनी एम के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एम मिलने पर क्या होगा,
ठीक है। आप डॉक्टर बन गए तो लोगों की हेल्प करने के लिए सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ और रीज़न था? तो पहले तो वो आपको करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अदर वे में भी लोगों की हेल्प कर देना चाहते हैं। पर अगर आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, नेम फेम के साथ आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो फिर हाँ, आप निकालिए, नो डाउट। और ये देखिए, थोड़ा सुबह का रूटीन था, ये मेरी सब्जियां कट गई थी क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है और काम तो सबके घर में होता है, तो वही काम वगैरह हो रहा था, खाना पीना बन रहा था। ये सुबह का टाइम है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि अपने आप को जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी खुशी किस चीज़ में है, ठीक है। अब आते हैं हम, सेकंड लॉ क्या कहता है कि प्रोग्रामिंग योर माइंड। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। वो कैसे होगा? आपको मेडिटेशन करना होगा। जी हाँ, बहुत लोग करते होंगे, बहुत लोग नहीं भी करते होंगे। अगर आप योगा करते हैं तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है। अगर आप योगा करने के बाद मेडिटेशन नहीं करते हैं तो माना जाता है कि वो योगा अपूर्ण रह जाता है, मतलब इनकम्प्लीट रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। अगर आप योगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को फॉलो करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो आपके ब्रेन में ओवर थिंकिंग रहती है, पुराने से पुरानी लोगों की बातें रहती हैं, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। आपको क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसे डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कोई ऐसा रीज़न मिल जाए कि आप उससे बाहर निकल सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसका सेकंड लॉ था। और देखिए, यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी, दोनों एनर्जी रेजोनेट करती है, ठीक है। तो आप जो सोचेंगे, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो वो अगर आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हैं, अरे हाँ वो तो बहुत अच्छी बातें करती है, हाँ उसकी बातें यार पॉजिटिविटी देती है, यार वो मोटिवेट भी करती है। और अगर उसी पर्सन के बारे में हम नेगेटिव सोचने लगे, यार वो बहुत बुरा बोलती है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो ये क्या हो रहा है? ये है कि आप उसको कैसा सोच रहे हैं, उसके बारे में जैसा आप सोचेंगे वैसे ही लेयर बनती चली जाएगी। तो आपको सिर्फ अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, मेडिटेशन करना है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड लॉ क्या है? विजुअलाइजेशन। आपको विजुलाइज करना है। विजुअलाइजेशन ये होता है, इसको तो आपको 10 मिनट देना ही है पर डे, कि जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, वो जैसे आपका ने जो लक्ष्य साध रखा है, उसको पाने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, आपकी फैमिली कैसा रिएक्ट करेगी, मम्मी पापा खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फैमिली तो आपकी खुश होनी ही है। तो वही करना है आपको डेली, कि आपका यूनिवर्स को ये जताना है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो आप उसी तरह से कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी जो लाइफ होनी है वो लाइफ अभी से ही जीना शुरू करिए। मैं ये नहीं कहूँगी पूरा दिन आप वैसे ही करिए, पर 10 मिनट के लिए, हाँ अच्छा मैं टीचर बनना, अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो मैं टीचर बन गई हूँ और देखिए मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वाह कितना अच्छा बच्चे कर रहे हैं, मैं बच्चों को किसी अदर वे में पढ़ा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइजेशन में करनी है, पर डे 10 मिनट देना है, ठीक है। फोर्थ लॉ पे आते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या करना है? डिज़ायर, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, उसको मिलने पर आप खुश होंगे या दुखी होंगे, उसी चीज़ को सोचें, फॉलो करें। जो विजुअलाइजेशन है और मैग्निफिकेशन है, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। इसको मैंने 2 पॉइंट में भले बता दिया है, लेकिन एक दूसरे से मिल रहे हैं ये सारे पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आता है, क्लियर द हर्डल। देखिए आपको क्या है, आप अपने लाइफ में सबसे बड़े हर्डल खुद ही हैं। क्योंकि क्या होता है, हम फेलियर से डरते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं यार मैं गरीब हूँ, या सोचते हैं मैं अमीर हूँ, कभी सोचती हूँ यार मैं कमज़ोर हूँ, यार मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम अपने लाइफ के सबसे बड़े हर्डल हम खुद हैं, खुद को हमेशा डाउट में रखते हैं। इसलिए खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है। अपना कर्म करिए, जो आपको करना है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए। उसको पता है कि आपको क्या देना है, कब देना है। तो सिर्फ अपना कर्म करिए, आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान देख रहा है। आपकी कड़ी मेहनत को, कड़ी तपस्या को, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। और बस लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमारी फैमिली को इतना बढ़ाया
और ऐसे ही हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनते रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे वीडियो से सीखने को मिलेगा। और अब हम लोग साथ ही कुछ नया सरप्राइज़ लाने वाले हैं आपके लिए। अब तो लाइव भी पढ़ाई करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं और दीदी आपको लाइव स्टडी करते हुए मिलेंगे। आप लोग भी हमें ज्वाइन करिए और साथ में पढ़िएगा। तो ये देखिए इतने घंटे हमारी पढ़ाई हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।